दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट डिजिटेक हेल्प में। ऑनलाइन वीडियोज़ के क्रम में आज की जो जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ वह जानकारी है यूके ट्रिपल एससी के नए ओटीआर को बनाने के संबंध में। किस प्रकार से आप नया ओटीआर बनाएंगे A to Z फुल प्रोसेस आपको एक ही वीडियो में आज करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं ओटीआर क्या होता है कि ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इससे पूर्व क्या होता था कि विभिन्न जो भर्तियां आती थी उनमें हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है अटैच करके अपलोड करके जो है अप्लाई करना होता था, लेकिन अब ऑल इन वन एक ओटीआर बनाना होगा आपको। इसके माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इसी में अटैच हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ओटीआर किस प्रकार से बनाएं तथा उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे ओटीआर बनाते समय और किस प्रकार से कितने स्टेप्स में ओटीआर बनेगा। चूंकि ओटीआर एक महत्वपूर्ण रजिस्ट्रेशन है, इसमें स्टेप टू स्टेप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना होता है। तो इसी सावधानी के क्रम में आप इस वीडियो को देखकर आप पूरा अपना ओटीआर बना सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए, इसमें किस प्रकार से यह जो है बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहा करेंगी विभिन्न प्रकार की। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। समय समय पर नई नई ऑनलाइन जानकारियां पाते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं इसमें आपको मुख्य रूप से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं जो कि ओटीआर बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसमें बात करें, पहला तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जो किसी अन्य ओटीआर में रजिस्टर्ड ना हो। इसके अलावा दूसरा जो है मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास जो किसी अन्य ओटीआर में रजिस्टर्ड ना हो। उसके अलावा एक पासपोर्ट फोटो अभ्यर्थी की और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, यानी थंब इम्प्रेशन का मतलब बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और सिग्नेचर, ये दोनों जो है वाइट ब्लैंक पेज में होने चाहिए। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर मार्कशीट्स। चूंकि इसमें जो है विषयों का विवरण देना होता है इसलिए सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं होता है 10वीं 12वीं का, तो इसलिए मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए जब आप रजिस्टर करें। उसके अलावा अगर आपके पास उपलब्ध है तो पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट भी जो है आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से अभी जो भर्तियां आ रही हैं ज़्यादातर लगभग 80% से ऊपर भर्तियां ग्रेजुएशन के बेस पर आ रही हैं, और अगर जिनका केवल इंटरमीडिएट ही है वे भी जो है इसमें ओटीआर बना सकते हैं। उसके पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट के बाद अगला है डोमिसाइल, जिसको बोलते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यह भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी वाले हैं जो, उनमें तो जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। अगर जनरल जो सामान्य वर्ग के हैं उनको ईडब्ल्यूएस की सुविधा भी यहाँ पर है, ईडब्ल्यूएस डालेंगे और साथ ही साथ अपना सामान्य जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होता है उसमें जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है आपका, उसको जो है आपके पास रहना चाहिए सर्टिफिकेट, वह भी डालना होगा। इसके अलावा बात करें अंत में, तो अंतिम डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, जिसमें आपका आधार नंबर भी हो और कंप्लीट एड्रेस हो। तो मुख्य रूप से ये दस्तावेज चाहिए एक ओटीआर क्रिएट करने के लिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं किस प्रकार से आप ओटीआर क्रिएट करेंगे। A to Z पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा आपको। सबसे पहले गूगल पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे यूके ट्रिपल एससी। यूके ट्रिपल एससी लिखने के बाद एंटर करते ही इस प्रकार से यहाँ पे uk.ssc.uk.gov.in आएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर हेतु क्लिक करें पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर जाएंगे, यहाँ पे वन टाइम ओटीआर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यानी न्यू करने के लिए, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए ओटीआर बनाने के लिए रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे आप। इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम डालना होगा, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना होगा और साथ ही साथ मेल आईडी डालनी होगी। तो इन तीनों को भरने के बाद कैंडिडेट नेम वही डालेंगे जो सर्टिफिकेट में है, मोबाइल नंबर वैलिड वाला डालेंगे जो अन्य किसी ओटीआर में जो है आपका डला हुआ नहीं है, और ईमेल आईडी भी किसी ओटीआर में डली हुई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जैसे ही आप जनरेट ओटीपी करने के बाद ओटीपी डाल देंगे, उसके पश्चात आगे यहाँ पे इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी होंगी। इसमें पहला ऑप्शन है सेलेक्ट एन ऑप्शन,
आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे, अगर है तो, नहीं है तो एनरोलमेंट नंबर पर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे नेम ऑन आधार कार्ड वो डालेंगे। इस प्रकार से एक बार दोबारा जांच लेंगे आपने जो आधार नंबर और नाम डाला वो गलत तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आगे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर से क्लिक करके चुन लेंगे इस प्रकार से। इसमें यहाँ पे आपको ऊपर जाके फास्ट मोड में इसमें करना होगा, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ चुन लेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे मंथ चुन लेंगे, मंथ ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे दिनांक चुन लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है यह है अनाथ के लिए, तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, पिताजी का नाम, यहाँ पे सॉल्यूटेशन चुनेंगे मिस्टर करके, यहाँ पे पिताजी का नाम भरेंगे। इसके बाद मदर्स नेम में यहाँ पे एसएमटी चुन के माताजी का नाम भरेंगे। उसके बाद बर्थ स्टेट, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वह राज्य चुनेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बर्थ डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बर्थ तहसील चुनेंगे, जिस तहसील से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे विलेज अपने गांव का नाम डालेंगे। इस प्रकार यहाँ पे अगर आप एसटीडी कोड के साथ कोई मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, कोई फोन नंबर डालना चाहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं वो डालेंगे। यहाँ पे परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, कोई भी कट मार्क है आपका बॉडी में या फेस में, या कोई तिल है, मोल है, तो इस प्रकार से यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एरिया चुनेंगे। आप शहरी हो या ग्रामीण हो, तो ग्रामीण है अगर आप तो हिल करेंगे, यहाँ पे क्लिक। जेंडर चुनेंगे मेल फीमेल। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो वह चुनेंगे। इसके बाद वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, आपके पास अगर उत्तराखंड का स्थायी निवास है, यस या नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यानी यूके DOM करके जो स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे इशुइंग डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, किस जिले से आपका स्थायी निवास बना है। इसके बाद स्थायी निवास प्रमाण पत्र इशुइंग डेट, जो आपके स्थायी निवास में आवेदन प्राप्ति की तारीख है, आवेदन संख्या के नीचे वह डालेंगे। अगर आपके पास स्थायी निवास ऑफलाइन वाला है वह भी चलेगा। इस प्रकार से ऑफलाइन का नंबर डालेंगे। उसके बाद जिला चुनेंगे अपना। उसके बाद दिनांक चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी में जैसा कि यहाँ पे दिया है ST SC OBC EWS, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और आपके पास EWS है तो आप EWS पर क्लिक करके डिटेल्स भरेंगे। अगर EWS नहीं बना है तो यहाँ पे आप इसको चूज नहीं करेंगे। इसके बाद आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, दिव्यांग के लिए यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। एक्स आर्मी पर्सन, यस नो पर टिक करेंगे। इसके बाद सोल्जर वेलफेयर यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रीडम फाइटर नो करेंगे, अगर है तो यस करेंगे। इस प्रकार से एक बार पूरी डिटेल्स देख लेंगे आपने जो भरी है वह सही है या नहीं। चेक कर लेने के पश्चात सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर जाएंगे। इस प्रकार से अगले पेज में आपको हाउस नंबर, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, बिल्डिंग का नाम, यहाँ पे अपना अगर आप हिल एरिया से हैं तो गांव का नाम डालेंगे। इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस भर लेंगे। लोकेलिटी में तहसील भरेंगे अपना। लैंडमार्क में कोई भी अपने वहाँ की एक बड़ी जगह को भर लेंगे। इसके बाद स्टेट चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, तहसील चुनेंगे, विलेज, सिटी, यहाँ पे पिन कोड मैंडेटरी है, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर आपके दोनों पते सेम है तो यहाँ पे यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसको टिक कर लेंगे तो दोनों में सेम पता आ जाएगा। इस प्रकार से इधर सारी डिटेल्स जो आपकी हैं वही, अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है यानी पत्र व्यवहार का एड्रेस भी सेम है तो आप इस प्रकार से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और जो है सेम डिटेल्स इधर फिल हो जाएंगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एक बार डिटेल्स को सही से देख के, फिर अगला पेज आएगा। तो अगले पेज में जो पहला ऑप्शन आएगा आपके लिए, इज योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन यूके स्टेट। आपका अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम रजिस्टर है तो यहाँ पे भरना होगा, आपको यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का जो आपका सर्टिफिकेट है उसकी संख्या भरेंगे। यहाँ पे जिस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर हुआ है उस ऑफिस को चुनेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चुनेंगे। उसके बाद वैलिडिटी चुनेंगे जो कि उसी सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है इस पर भी एक विवाद होता आया है। यहाँ पे आप अगर नो कर देते हैं तो फॉर्म तो आप तब भी भर सकते हैं, लेकिन जो है जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस दौरान आपके पास जो है यह जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पहले शर्त क्या थी
जब कुछ समय पहले विज्ञप्तियां निकलती थी तो उसमें स्पष्ट लिखा आता था कि विज्ञप्ति निकलने के 6 माह पूर्व आपका नाम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड हो, लेकिन आजकल की विज्ञप्तियों में ऐसा नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपके पास अगर नहीं भी है तो भी आप फॉर्म जो है इसको यहाँ पे नो क्लिक करके आगे को भर सकते हैं, ओटीआर बना सकते हैं। और इसमें अपडेट आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे ही आपके पास बनकर आ जाता है तो उस समय आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना का अनुभव अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। डू यू हैव एनएसएस और एनसीसी, एनएसएस और एनसीसी अगर कुछ है इसमें से तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। इसके बाद ब्लैक लिस्ट, इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, क्या आपके खिलाफ कोई कानूनी कोई केस दर्ज है, तो यहाँ पे अगर है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। वेदर डीबार्ड ब्लैक लिस्टेड फ्रॉम यूपीएससी, एसएससी या राज्य के किसी भी एग्जाम में, तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस चुनेंगे, यहाँ पे अगर आप ग्रामीण है तो रूरल करेंगे, शहरी है तो अर्बन करेंगे। प्लेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग, इसमें चुन लेंगे रूरल और अर्बन में से। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास क्वालिफाइंग गवर्नमेंट से किया है। उसके बाद फादर्स क्वालिफिकेशन, अपने पिताजी की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह चुनेंगे। इसके बाद फादर्स ऑक्यूपेशन, पिताजी का व्यवसाय क्या है। मदर्स क्वालिफिकेशन, माता जी का जो है शैक्षिक योग्यता क्या है वह चुनेंगे। इसके बाद माता का व्यवसाय चुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आपका जो तैयारी का ढंग कौन सा है, आप कोचिंग से करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी से करते हैं, तो इस प्रकार से इसको चुनेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, ऊपर की जानकारी को रिव्यू करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके उसके बाद आप अगले पेज पर जाओगे। यहाँ पर क्या करना है आपको कि क्वालिफिकेशन से डिटेल्स जो है आपकी वह भरनी है, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई अगर किसी का डिप्लोमा है जैसे आईटीआई है या इसके अलावा पॉलिटेक्निक है तो उसको भी भर सकते हैं। चूंकि मैं अभी आपको इसमें नॉर्मली जो है एकेडमिक्स भर के दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आप जो है आईटीआई और डिप्लोमा को ऐड कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन टाइप में पहला जैसे हाई स्कूल आ जाएगा। इसके बाद ईयर चुन लेंगे, कौन से ईयर में आपने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। ईयर चुनने के बाद यहाँ पे एसएससी, मैट्रिक, हाई स्कूल इसको क्लिक करेंगे। सब्जेक्ट में जो है हाई स्कूल सब्जेक्ट से होते हैं उनको क्लिक करेंगे। स्टेट चुन लेंगे, किस स्टेट से आपने जो है 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। उसके बाद बोर्ड चुन लेंगे। बोर्ड में यहाँ पे सिंपली स्टेट बोर्ड पर क्लिक कर लेंगे आप। रिजल्ट्स स्टेटस पास्ड है। कोर्स ड्यूरेशन कितने 2 साल का जो है हमारा हाई स्कूल होता है। रिमार्क में कुछ नहीं भरेंगे, यहाँ पर रिजल्ट टाइप में मार्क्स करके क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कितने मार्क्स कितने में से आए हैं वह भर लेंगे। आउट ऑफ का मतलब यह है कि टोटल आपका पूर्णांक कितना था। पूर्णांक जैसे कॉमनली सभी का 500 ही होता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड 500 में से कितने नंबर आए वो नंबर यहाँ पे भरेंगे। इस प्रकार से परसेंटेज ऑटो कैलकुलेटेड आ जाएगा। इसके बाद डिवीजन चुन लेंगे। 60% से ऊपर अंकों में प्रथम होता है, उसके नीचे द्वितीय और 45% से नीचे में तृतीय। तो इस प्रकार से एक बार सही से देख लेंगे आपने जो भरा है वह जानकारी सही भरी है। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर लेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही आप देखेंगे नीचे कि जो है आपका एक स्ट्रीम जो है एक क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है 10वीं वर्ष के साथ और जो है बोर्ड और प्रतिशत के साथ। इसी प्रकार से अगला चुनेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप में इंटरमीडिएट चुन लेंगे। उसके बाद ईयर चुनेंगे, कौन सी ईयर में आपने इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करी है। उसके बाद कोर्स चुन लेंगे, तो यहाँ पे जैसे इनका साइंस से है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस चुनेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद हिंदी और एट लास्ट फिजिक्स। तो इस प्रकार से 5 विषय जो है आपके इसमें आ जाने चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे स्टेट चुन लेंगे, कौन से स्टेट से करी है, चूंकि सेम स्टेट उत्तराखंड से ही करी है। इसके बाद बोर्ड चुन लेंगे आप, कौन से बोर्ड से करी है, तो स्टेट बोर्ड है। यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस में पास्ड आ जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन आपका जैसा कि इंटरमीडिएट 2 साल का होता ही है। उसके बाद रिजल्ट टाइप में चुन लेंगे आप, आपका सीजीपीए या ग्रेड वाला था या फिर मार्क्स वाला था। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको चुनने के बाद यहाँ पे 12वीं के अपने अंक डालेंगे जितने भी अंक आए हैं। तो जैसे ही आप ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे तो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट आ जाएगा। उसके बाद डिवीजन जैसा कि आपको बताया 55% है तो सेकंड आएगी, 60 से ऊपर को यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा।
तो इसको इस प्रकार से ऐड कर लेंगे तो दूसरी एलिजिबिलिटी भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वह भी इस प्रकार से नीचे आ जाएगी। इसके बाद अगली ऐड करेंगे तो उसमें ग्रेजुएट, या अगर किसी का डिप्लोमा है जैसे, वो इस प्रकार से डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ईयर चुनेंगे, कोर्स का नाम चुनेंगे, फिर सब्जेक्ट चुनेंगे, या अगर पीजी डिप्लोमा भरना है इसी प्रकार से पीजी डिप्लोमा भरेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ग्रेजुएट भरेंगे, उसके बाद कौन से ईयर में ग्रेजुएशन करा है वह ईयर चुनेंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन है, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है नॉर्मली, तो यहाँ पे 3 साल चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी आएगा। इससे पहले आप जो है यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स चुनेंगे यहाँ पर से, क्योंकि इनका बीकॉम है तो यहाँ पे बीकॉम चुनना होगा। यहाँ पे जैसा कि बैचलर ऑफ कॉमर्स में यहाँ पे बीकॉम चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट चुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चुनेंगे जिस स्टेट से आपने ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी चुन लेंगे जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है। इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस, यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन, इसके बाद रिमार्क, यहाँ पे रिजल्ट टाइप जो कि मार्क्स का है, तो इस प्रकार से आउट ऑफ टोटल कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट आ जाएगी, तो इसी के आधार पर आप डिवीजन चुन लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द काउंसिल, अगर आप किसी काउंसिल में रजिस्टर थे तो तब भरें, वरना इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको ऐड पर क्लिक कर लेंगे तो आपका जो ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वे भी ऐड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप एक बार रिव्यू कर लेंगे दोबारा आप। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे आप। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर यू एम्प्लॉयड, यस और नो कर लेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। मुख्य रूप से जो सरकारी विभागों में एम्प्लॉयड हैं उन्हीं के लिए यस करना सही रहेगा। इसके बाद सेव पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आता है अपलोड फोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड थंब इम्प्रेशन का। इस प्रकार से यहाँ पे आपको इस आदेश के अनुसार, इस निर्देश के अनुसार 30 KB से 100 KB तक सिग्नेचर है, 20 KB से 50 KB तक, लेफ्ट थंब जो है 20 KB से 50 KB तक, इमेज शुड बी JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट्स ओनली, इनको अपलोड करना है। इस प्रकार से आप फोटो के साइज को यहाँ पे नोट को पढ़ लेंगे। यहाँ पे जो बताया है 30 KB से 100 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर जो है 20 KB से 50 KB का होना चाहिए, और लेफ्ट थंब का साइज जो है 20 KB से 50 KB में होना चाहिए। और इसके बाद इनमें फाइल में जैसा कि कई स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिस फोल्डर में आप सेव करते हैं उसमें ABC करके इनको सेव कर लीजिएगा, वरना अगर डॉट स्लैश या @ इनमें कुछ होगा या व्हाट्सएप करके ऐसा कुछ लिखा होगा तो ये जो है अपलोड होने में आपको प्रॉब्लम होंगी। इस प्रकार से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से एक इंटरफेस पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे OTR अपडेट, प्रोफाइल अपडेट, रिजल्ट्स। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप जो है एक मेन होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट, अगर आपने अप्लाई करना है किसी पोस्ट के लिए तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है जो आपकी योग्यता के लिए पोस्ट हैं वो दिखाई देंगे। तो इसको आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे जो है OTR आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके पूरे सवालों के जवाब देने की। धन्यवाद।